हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। इससे पिछली वीडियो में हम डाइजेशन इन ऑरल कैविटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने इससे पिछली वाली वीडियो में जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन होते हैं उसके स्टेप के बारे में जाना। तो आज हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक या आमाशय के अंदर पाचन के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने ये देखा फ्रेंड्स कि हमारी जो ओरल कैविटी होती है या मुख गुहा होती है उसके अंदर क्या होता है, केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरीके के डाइजेशन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वहाँ डाइजेशन होता है और जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहाँ पर हो जाता है तो फूड जो होता है वो फेरिंग्स और ईसोफेगस या हिंदी में जिसे आहार नाल बोलते हैं उसके थ्रू होता हुआ कहाँ एंटर करता है, स्टमक या आमाशय के अंदर एंटर करता है। तो अब देखते हैं कि जब फूड स्टमक के अंदर या आमाशय के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके बाद क्या क्या काम होते हैं और किस तरीके का डाइजेशन होता है। तो जैसे ही फ्रेंड्स हमारा फूड जो होता है स्टमक के अंदर एंटर करता है, फूड जो होगा ईसोफेगस के थ्रू क्या करेगा, स्टमक की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ हम जानते हैं कार्डिक स्फिंक्टर होते हैं, जहाँ ईसोफेगस और स्टमक की जंक्शन साइट होती है वहाँ पर कार्डिक स्फिंक्टर होते हैं। वो कार्डिक स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, फूड अंदर एंटर कर जाता है, फिर बाद में कार्डिक स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। अब जैसे ही फूड स्टमक में आया तो क्या होगा, हम जानते हैं स्टमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। वो जठर ग्रंथियाँ क्या करने लगेंगी, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का क्या करने लगती हैं फ्रेंड्स, सिक्रिएशन करने लगती हैं या स्त्राव करने लगती हैं। तो वही बात में यहाँ पहले लिखी हुई है मैंने, व्हेन द फूड कम्स इन स्टमक सिक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस स्टार्टेड। जैसे ही फूड क्या हुआ हमारे स्टमक में आया या आमाशय में आया तो क्या होगा, जठर रस का क्या होता है, स्त्रावण जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। और आपको फ्रेंड्स कंपोजिशन भी याद होने चाहिए कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं या उसका कंपोजिशन क्या होता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा कि गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर म्यूकस होती है, वाटर होता है, और क्या होता है हमारा पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, प्रोरेनिन एंजाइम होता है, HCl होता है हमारा, और क्या होता है गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, जठरीय क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। तो ये सारा का सारा क्या होता है, कंपोजिशन होता है किसका, स्टमक का। अब देखिए आपको एक बात याद रखनी है, हमने अभी एंजाइम के बारे में बात करी, 3 एंजाइम, एक तो होता है पेप्सिनोजन, एक होता है प्रोरेनिन और एक होता है जठरीय लाइपेज या गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जितने भी हैं तीनों के तीनों एंजाइम होते हैं ये इनएक्टिव फेज में होती हैं। ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये याद रखनी है कि स्टमक के अंदर जितने भी क्या होंगे एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव होते हैं, या फिर मैं बात करूं निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। स्टमक के अंदर जितने भी एंजाइम होंगे वो इनएक्टिव होंगे या निष्क्रिय होंगे। तो पहले उनको सक्रिय करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर हमारे को स्टमक के अंदर डाइजेशन करना है तो सबसे पहले इनको सक्रिय या उनको एक्टिव करना पड़ेगा, इन तीनों एंजाइम को। उसके बाद ये क्या करेंगे, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि इन तीनों एंजाइमों को एक्टिव करने का काम कौन करता है, इन तीनों को एक्टिव करने का काम करेगा HCl, या जिसे क्या बोलते हैं, जठरीय अम्ल बोलते हैं। वो इन तीनों एंजाइमों को क्या करता है, सक्रिय करने का काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात देखते हैं फ्रेंड्स कि ओनली प्रोटीन डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टमक की। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि स्टमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। और क्या होता है, एक बात या थोड़ी बहुत क्वांटिटी में क्या होगा, जो मिल्क फैट होती है उसका भी डाइजेशन होता है। तो मतलब थोड़ी बहुत मिल्क फैट जो होती है उसका डाइजेशन होगा और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। या फिर मतलब प्रोटीन का एक बात याद रखिएगा कि प्रोटीन जो होता है उसका डाइजेशन सबसे ज़्यादा ही स्टमक में होता है। 100% में से लगभग 50 या 60% जो प्रोटीन होता है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, वो हमारा स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है। वो बात हिंदी में सेम टू सेम लिख रखी है, आमाशय के अंदर सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है और थोड़ी बहुत मात्रा में वसा का भी क्या होगा, पाचन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि इसमें किस तरीके का डाइजेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फूड क्या हुआ, स्टमक के अंदर आ गया है। अब जैसे ही क्या होगा, फूड स्टमक में आएगा तो क्या होगा, जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा।
हम जानते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय या एसिडिक होता है, उसका पीएच लगभग 1.5 के आसपास होता है। तो जैसे ही HCl क्या होगा, मतलब कि जठरस क्या होगा, मतलब रिलीज होगा या सिक्रिएट होगा, वो क्या होगा, बोलस के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही बोलस के अंदर मिक्स होगा तो बोलस का जो क्या होगा पीएच होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और जैसे ही बोलस का जो पीएच है वो एसिडिक होगा तो जो सलाइवरी अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है, या हम बात करें कि लार के अंदर जो अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं एंजाइम जो होते हैं वो पीएच के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो एक उनकी एक फिक्स क्या होती है, पीएच होती है जिस पर वो वर्क करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो सलाइवरी अल्फा एमाइलेज होती है उसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 6.5 होती है। उस पीएच पर वो क्या करता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। अब जैसे ही बोलस की पीएच डाउन जाएगी, डाउन किस वजह से जाएगी, उसके अंदर HCl मिक्स हो जाएगा, तो सलाइवरी अल्फा एमाइलेज काम करना बंद कर देगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अब नहीं होगा। अब क्या होगा, उसी के साथ साथ ये प्रोसेस भी चलती रहती है कि पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, हमने देखा था इनएक्टिव होता है। पेप्सिनोजन एंजाइम होता है किसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो इनएक्टिव होता है। अब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि HCl जो होता है वो इनएक्टिव एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव करता है। तो जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है वो HCl के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और पेप्सिनोजन को ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है। तो पेप्सिनोजन को ये पेप्सिन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब पेप्सिन एक्टिव हो चुका है, अब ये क्या करेगा फ्रेंड्स, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो हम देखते हैं आगे की तरफ क्या होगा। ये देखिए फ्रेंड्स कि अब पेप्सिन जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीएज में तोड़ देगा। ये प्रोटीन की स्मॉलर फॉर्म होती हैं या छोटा रूप होती हैं, पेप्टोन और प्रोटीएजेस, ठीक है ना। तो प्रोटीन जो है वो क्या होगा, उसको पेप्सिन एंजाइम जो होगा वो पेप्टोन और प्रोटीएजेस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। तो ये एक एंजाइम ने अपना वर्क कर दिया, पेप्सिन ने। अब दूसरी बात करते हैं प्रोरेनिन की। ये प्रोरेनिन भी होता है फ्रेंड्स। ये प्रोरेनिन जो होता है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको भी HCl क्या करता है, एक्टिव करता है, और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन एक्टिव फॉर्म है और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है। अब बात करते हैं कि पेप्सिन तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये प्रोरेनिन क्या करता है, इसका काम क्या होता है। प्रोरेनिन जो होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो मिल्क प्रोटीन होता है या जो दुग्ध प्रोटीन होता है, दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है। ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन का ही डाइजेशन करेगा। और मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, याद रखिएगा, मिल्क के अंदर कैसीन नाम की प्रोटीन होती है। तो प्रोरेनिन जो है सिर्फ और सिर्फ किस पर क्या करता है, एक्ट करता है, मिल्क प्रोटीन के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। अब देखिए, अच्छा, इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि जो रेनिन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन, अगर हम बात करें मानवों में, तो मानवों में सिर्फ जो बाल्य अवस्था होती है या चाइल्ड, मतलब क्या होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड फेज जो होती है, उसी के अंदर जो क्या होगा, रेनिन जो होता है उसका सिक्रिएशन होता है। अडल्ट या हम बात करें किसकी, वयस्क मानव के अंदर इसका सिक्रिएशन नहीं होता। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तो अब क्या होता है, जो प्रोरेनिन था उसको HCl ने एक्टिव कर दिया। अब क्या होगा, जो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर दिया। अब रेनिन जो होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कैसीन प्रोटीन जो होता है ये दूध के अंदर या मिल्क के अंदर सोल्यूबल होता है, मतलब उसके अंदर घुलनशील होता है। तो ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में इस रेनिन को, याद रखिए, रेनिन जो होता है इस कैसीन को, रेनिन एंजाइम जो होता है वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। और याद रखिएगा, ये कैल्शियम पैराकैसिनेट जो होता है वो दही के समान होता है। ये क्या होता है, कर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। याद रखिएगा, ये तो कैसी होती है, सोल्यूबल होती है, या ये लिक्विड फॉर्म होती है कैसीन की। कैसीन जो होता है लिक्विड या द्रव फॉर्म में होता है, और ये सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, जो कैसीन होता है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। अब जो दूध होता है वो दही के समान एक संरचना में बदल जाएगा, है ना। तो याद रखना, इस रिएक्शन को कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी बोलते हैं, या दूध का दही में बदलना भी बोलते हैं।
ऐसा बड़ा ज़रूरी होता है स्टमक में, क्योंकि अगर जो मिल्क होगा उसकी कर्डलिंग नहीं होगी या उसको दही के समान एक सॉलिड सब्सटेंस में नहीं बदला जाएगा, सेमी सॉलिड सब्सटेंस में, तो क्या होगा, जो मिल्क होगा वो जल्दी से स्टमक से क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, और जो प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा सही ढंग से। तो याद रखिएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। तो अब क्या होगा, अब रेनिन ने क्या करा, कैसीन को पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर दिया। अब पैराकैसिनेट जो होता है इसको पेप्सिन एंजाइम जो होगा वो किसमें, पेप्टोन और प्रोटीएजेज में तोड़ देगा। देखिए कैल्शियम पैराकैसिनेट है, पेप्सिन ने क्या करा, कैल्शियम पैराकैसिनेट को पेप्टोन और प्रोटीएजेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमने दो एंजाइम के फंक्शन देख लिए कि दोनों एंजाइम, एक तो पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, और जो प्रोरेनिन है वो क्या कर रहा है, मिल्क प्रोटीन जो होता है कैसीन उसको डाइजेशन करता है। अब देखिए एक एंजाइम और होता है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ बात लिख रखी है कि मोस्टली प्रोटीन डाइजेस्ट इन स्टमक, कि ज़्यादातर जो प्रोटीन होगा वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्टमक या आमाशय के अंदर ही डाइजेस्ट होता है। अब बात करते हैं तीसरा एंजाइम होता है हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर, हमारा तीसरा जो एंजाइम होता है वो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये बहुत कम क्वांटिटी में फ्रेंड्स क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसका सिक्रिएशन करती हैं। ये क्या करता है, याद रखिएगा, ये जो होता है मिल्क फैट ये होगी या जो दुग्ध वसा होगी, सिर्फ उसी का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो याद, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको भी एक्टिव किया जाता है HCl के द्वारा। तो देखते हैं कि इट एक्ट ऑन मिल्क फैट, ये दुग्ध शर्करा पर काम करता है या ये दुग्ध शर्करा का पाचन करता है। ये मिल्क फैट को याद रखिएगा किस में कन्वर्ट कर देगा, गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं यहाँ नीचे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि काइम क्या होता है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। बोलस, अब बोलस आया था कहाँ से, बोलस आपका ईसोफेगस से कहाँ एंटर कर गया, स्टमक में एंटर कर गया। उसके बाद जब उस बोलस में क्या होता है फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक जूस मिक्स कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो अब स्ट्रक्चर बन चुकी है ना उसे हम काइम बोलेंगे, याद रखिए। बोलस कहाँ से आया था, ईसोफेगस से। बोलस जैसे ही हम पता है स्टमक के अंदर आएगा, आमाशय के अंदर आएगा, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब गैस्ट्रिक जूस मिक्स होने के बाद उसे बोलस नहीं बोलेंगे, तो उसे क्या बोल देंगे, हम काइम बोलते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये हमने क्या देखा था आज, स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ा। अच्छा, एक आपको मैं बता देता हूँ कि HCl के फंक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे की तरफ, कि HCl के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शन ऑफ HCl की हम बात करते हैं कि HCl के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो एक तो हमने देख लिया, ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ये क्या करता है फ्रेंड्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम की, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उन्हें ये क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या करता है ये, कि फूड की बैक्टीरियाओं को क्या करता है, बैक्टीरियाओं को क्या करता है, किल करता है। अब मान लीजिए फूड के साथ कोई क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया हमारे, तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, उसको ये जो HCl होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, ये उसको बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा। और क्या करेगा, फूड को एसिडिक मीडियम क्या करता है, प्रोवाइड करता है, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं अम्लीय माध्यम क्या करता है, अम्लीय माध्यम क्या करेगा, प्रदान करेगा, किसको, फूड को माध्यम प्रदान करता है, ठीक है ना। और हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि जो फूड होता है या जो भोजन होता है उसका जो कठोर भाग होता है उसको क्या करता है, ये कोमल भाग में परिवर्तित कर देगा। या भोजन जो होता है कुछ उसके कठोर कण आ जाते हैं भोजन में, उनको ये क्या करेगा, जो कोमल क्या होते हैं कण होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देगा। या हम बोलें कि फूड के जो हार्ड पोर्शन होता है उसको क्या करेगा, स्मॉल पोर्शन में ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो फूड के हार्ड पोर्शन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये सॉफ्ट पोर्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसके फंक्शन होते हैं, याद रखिएगा कि एंजाइमों को एक्टिव करेगा, बैक्टीरियाओं को किल करेगा, फूड को क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जो फूड का हार्ड पोर्शन होता है उसको सॉफ्ट पोर्शन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और क्या करता है,
जो स्फिंक्चर होते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्चर होता है या कार्डिक स्फिंक्चर होता है, उनको भी ये क्या करता है, उनका भी ओपन होना, क्लोज होना, ये सारा का सारा HCl जो होता है या HCl होता है, इसके द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, कंट्रोल होता है। तो एक बार हम दोबारा जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है अब तक कि स्टमक के डाइजेशन में, कि स्टमक जो होता है, जैसे ही वो स्टमक में फूड एंटर करेगा तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट होगा वो आके बोलस के अंदर मिल जाएगा। बोलस के अंदर जब वो आके मिलेगा तो बोलस एसिडिक हो जाएगा। बोलस के एसिडिक होते ही जो हमारा क्या था फ्रेंड्स, जो हमारा सलाइवरी अल्फा एमाइलेज था उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो बंद हो जाएगी। और क्या होगा, जो पेप्सिन और क्या होते हैं प्रोरेनिन एंजाइम, पेप्सिनोजन और जो प्रोरेनिन एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव होते हैं और अपना अपना क्या करने लगते हैं, फंक्शन करने लगते हैं। तो ये स्टमक के अंदर हमने क्या देखा इस वीडियो में कि स्टमक के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है। इससे अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे होते हैं वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।